बात ये चल रही थी कि कौन से साल में पैदा हुए? मैं 80s के ना। मैं जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी तो जो चाले लगी हुई मूर्तियां निकली थी उसमें से एक परी ने मुझे किस किया और फिर मैं राजकुमार बन के पैदा हुआ। तो मेंढक ने किस किया होगा भाई। तो मीत और मिताली, आपको क्या लगता है? आप लोग हम लोगों को भी देखते होंगे जो 90s में पैदा हुए हैं और आप लोग भी हैं और हम लोग लगभग एक ही टीम है। तो आप लोग हम लोगों के माइंड को जब देखते हो, हम लोगों की बातों को देखते हो, आपको क्या लगता है मतलब उनके मेंटेलिटी में और उनकी चीज़ों में और आप में क्या फ़र्क है? आप लोगों के जनरेशन्स में क्या फ़र्क आया? सबसे पहला पॉइंट तो मैं बताना चाहूँगा मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी आपको कौन लगता है कौन ज़्यादा मैच्योर है? ऑब्वियसली 90s किड अगर तो लगा तुम उल्टा बोल रहे हो। नहीं ठीक है, हाँ, मैच्योरिटी और मैच्योरिटी। बट एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ, एक्सेप्टेंस। बहुत सारे 1990 के बाद के लोगों को मैं देखता हूँ एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपनी एज जो करंट है। सॉरी। कुछ लड़कियां तो कभी नहीं करती तो लड़कियों का से यूनिवर्सल है वो, तो आप मतलब कोई बोलेगा कि हमारी श्रुति 80s की किड है? नहीं, नहीं, लगती भी नहीं है ना। नहीं। बट वो एक्सेप्ट भी नहीं करती, छोड़ो। इसलिए तो मैं उनको आंटी बोलता था पहले, उन्होंने बाद में दीदी बोलना जबरदस्ती किया ठीक मैंने। है। अच्छा, कि बात दीदी बोला बोलेंगे कि तू श्रुति बोल, मैं तेरे। ओके, आप बोल रहे हो कि जो 90s के किड हैं वो अपनी किड क्या है, जो चीचा लोग हैं वो अपनी एज अच्छा ठीक है, मतलब जो 90s के लौंडियां हैं वो अपनी एज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो 30 साल के हो गए हैं, 28 साल के हो गए हैं। Time flies। ठीक है, तो श्रुति तो जो 20s के अपने 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं उनमें और 90s के आप 2000 के जनरेशन्स को देखते कैसे हो? यू नो 2001, 2002, 2003 में जो पैदा हुए हैं उन जनरेशन्स को कैसे देखते हो? यू नो जब आपसे वो लड़कियां आगे बातें करते हैं तो उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या बेवकूफ़ियाँ हैं आपने ऑब्जर्व किया? एक्सट्रीम वेस्टर्नाइजेशन, सिगरेट स्मोक कर रहे हैं 16-17 साल की उम्र में, दारू पी रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं, ऐसे ऐश कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या उम्र हो गई। सो दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक। ऐसा नहीं कि हमारी जनरेशन नहीं करती है ये सब, बट आई फील दैट देयर वाज अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब हम लोगों ने ये शुरू किया होगा या फिर करते होंगे या फिर जो भी है। आई फील दैट दैट्स द डिफरेंस। और जब बात आती है सुनने की ताकत की, तो अगर मुझसे कोई अगर बहस भी करेगा तो मैं एक बार सुन लूंगी कि भाई क्या बात है। लेकिन आप अगर जेनजी से कोई बात कह भी रहे होंगे कि व्हाई आर यू स्मोकिंग गांजा इन फ्रंट ऑफ माय शॉप, दे विल नॉट लिसन टू यू। सो द पॉइंट It seems cool. It seems cool। या झापड़ मारने की इच्छा होती है जब एस्थेटिक ज्यादा होते हैं। फोकट की चीजें एस्थेटिक के बीप होते हैं ये लोग। एस्थेटिक की फुटी। वो भी मैंने कनेक्ट किया। मैं रजत भैया ना सीरियसली, क्योंकि ये टॉपिक आप लेके आए थे, हम मिताली की तरफ भी पहुंचेंगे। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से डील करते हो जो थोड़े से 20 साल के 18 साल के टीनेजर्स हैं और आप लोग थोड़े मैच्योर लोगों से भी डील करते हो जो आपकी एज के। राइट। तो उन डीलिंग्स में कहाँ फर्क दिखता है आपको? इनको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है सब चीजों में। किसको? ये जेनजीज को बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है सब चीज़ों के लिए। ये लोगों को ऐसा लगता है ना कि बस हमको बनाने का प्रोसेस नहीं चाहिए, सब प्लेट में अपने को रेडी चाहिए। ओके, मतलब सब कुछ रेडी चाहिए अपने को, बस खाओ और चले जाओ। ऐसा नहीं होता है। अच्छा। सब कुछ चीज़ों का प्रोसेस होता है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी कोई मेरे से मिलता है आके, तो सबसे पहली बात तो मैं 90s का हूँ तो वो एज डिफरेंस बहुत हो जाता है। ठीक है, फिर भी हम लोग तो वो लेवल मैच करने का ट्राई करते हैं, हो भी जाता है वो। पर 90s वाले तो कुछ अलग ही होते हैं यार भाई, ऐसा तो अपन बोल नहीं सकते हैं। 90s वाले तो अलग होते हैं, देखो मैं आपको अलग बता स्वैग है रहा हूँ। 90s वालों का। पर जेनजी वाले बहुत ही एरोगेंट होते हैं, बहुत रफ होते हैं। ठीक है, एकदम तुमको कुछ भी बोल दो ना तो ऐसे लग जाती है ना आग, एकदम सहन नहीं कर पाते है कोई भी कुछ सहन नहीं आप कर बोल पाते। रहे हो उनका ईगो थोड़ा हाई चल रहा है। ईगो तो बोले तो ऐसा ईगो रहता है पड़े हुआ कि अभी उठाओ। ईगो खा के बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। मतलब कुछ जेनजीज मैगी के साथ ईगो भी खा रहे हैं। ओह, बट बहुत अच्छी मिताली, आप जॉब भी करती हो राइट?
और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके जॉब में जो भी बैचमेट होंगे और एक पॉइंट में एक अच्छी चीज़ है जेनजीज में कि वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और खुद के पैरों पे खड़ा होने का वो ट्राई करते हैं, जो ये हमारे इसमें 90s में नहीं है, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रही है धीरे धीरे ना, तो उनको ऐसा लगता है कि वही वेस्टर्नाइजेशन जो बोल रहे हैं वो उसका वो फायदा है, पर ये तो इतना कूल बन जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। इंडिपेंडेंस बढ़ चुका है पहले से। वो तो है। आई थिंक कि जनरेशन बदलेंगी तो होना ही है, जैसे हमारे माँ बाप हमारे बारे में कंप्लेन करते आ रहे हैं आज तक, वैसे हम आपके बारे में करेंगे। हाँ मतलब आप सोच सकते हो कि बुढ़िया बुढ़े ऐसी 2 साल छोटा है ये लौंडा मुझसे, हाँ 2 साल, सिर्फ 2 साल, और मुझसे ऐसी उल्टी सीधे ऊँट पे, तो तुमको क्या लगता है तुम बचोगे बाहर? जैसे हम लोगों ने बूढ़े लोगों की बातें सुनी, तो मिताली आप ऑफिस में जॉब कर रही हो अभी, मैं आपकी एज नहीं पूछूंगा, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है, आई एम अ गुड माइंडेड, तो 22-23 साल होनी चाहिए। No, अच्छा 20 साल की है वो। I'm just 20. 20 साल की हो। तो मिताली 20 साल की उम्र में आपको क्या फील होता है जब आप कोई इंसान 30s के देखते हो, इवन अपनी एज में, तो आपको कहीं मैच्योरिटी या फिर नॉलेज से लेके किसी चीज में फर्क दिखता है उनमें? हाँ, बहुत सारी मैच्योरिटीज तो मतलब मुझे दिखती है। हम मुझे कोई बहुत- कमर्शियल ऐड नहीं कर रहे हैं, हम जनरली हाँ, बहुत सारी चीजें सीखने लायक मतलब मुझे लगती है, बट आप जो बात बोल रहे हो कि लाइक जैसा रजत भैया ने बोला कि उनके अंदर बहुत एरोगेंट रहता है, ऐसा नहीं रहता है, वो बस कुछ एस्थेटिक लोगों में रहता है। वी आर नॉट एस्थेटिक, लाइक हर कोई नहीं रहता है वो भाई बस हमें सुनना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे किड्स ऐसे भी रहते हैं जो बहुत कम एज से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कर देते हैं। मेरे इसमें भी सेम केस ऐड वही किया है। मैंने पॉइंट। हाँ, मेरे इसमें भी सेम केस वही है, क्योंकि जनरेशन जो हमारा बहुत वास्ट है, तो इस जो रेस में है वो हमें भी दौड़ना है और बहुत जल्दी हमें भी चाहिए सक्सेस एंड मच मोर थिंग्स। आप इसको और आगे लेके जा सकते हो। मेरे को जो मेरी फीलिंग है और मेरी गट फीलिंग है, मैं दोनों से मिलते रहता हूँ, खैर मुझे प्रोनाउंस दोनों को नहीं करना आता है, बट ठीक है, समझ लो कि जो 90s के किड है, मैंने उनमें देखा है कि वो लोग एक अभी है ना, उनके पास जो भी है वो डू और डाई वाली सिचुएशन है। मैक्सिमम जो 90s के किड्स हैं उनकी डू और डाई की सिचुएशन शुरू हो गई, राइट? तुम लोग थोड़े पीछे हो, ठीक है, बट तुम लोग एक अच्छा कॉम्पिटिटर बनोगे, और नो डाउट कि हमारी जो जनरेशन्स आती हैं फ्यूचर में वो हमसे एडवांस ही मिलेंगी। क्योंकि जब मैं किसी 20s के जो आप लोगों के एज 2000 के बाद के किड्स को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई ये मेरे से तेज़ दौड़ रहा है, भले मैं उससे आगे हूँ पीछे हूँ वो मायने नहीं रख रहा, बट ये मेरे से तेज़ दौड़ रहा है, और एट द सेम टाइम है ना, मुझे वो मेरे से एडवांस ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल में मैं जितना एडवांस था उससे वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। और जो हम लोग क्लब्स और बाकी की बात करते हैं, वो तो सोसाइटी जैसे जैसे सोशलाइज होने के जेनजीज टेक्नो भी बहुत है ना आजकल। क्योंकि हम 2013 तक तो व्हाट्सएप ही नहीं आया था हम लोगों के पास। अपन तो अभी भी कुमार सानू के गाने सुन सकते हैं, तो वो भी सुन यार रहे हैं। कुमार सानू की मतलब सुनने में नहीं ऐसे मैं बता रहा हूँ। बट एक चीज़ है, मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि बहुत से मिलेनियम चाइल्ड्स जो है 2000 स्पेसिफिक जो बॉर्न है, जिनमें से मैं भी हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मेरे जनरेशन में मेरे जो एज ग्रुप है, इसमें बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द लोग ऐसे हैं जो वो बोलते हैं कि भाई हमें अभी भी वही पुराना एरा पसंद है। हम लोग वो लोग मतलब लीन कर रहे हो उस एरा के तरफ सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन लेने में। मैं श्रुति, मैं समझ गया आपके एरा की बात। श्रुति, मैं ये सच में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भैया आप भी इसको काफ़ी अच्छा रिलेट कर पाओगे। आप लोग जब छोटे थे तो आप लोगों के पास मोबाइल्स नहीं होते थे, ठीक है, आप लोग क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते, कंचे, लपन छुपन, कंचे, हाँ, घर घर। और इवन आप अभी देख रहे होगे कि जो 5 साल का और 10 साल के बच्चे हैं, इवन आप लोगों की जनरेशन्स में भी आप लोगों को बचपन में ही मोबाइल मिल गया होगा। नहीं तो सी इट इज ऑल अबाउट अगेन कि अवेलेबिलिटी और क्या बोलते हैं रिसोर्सेज की बात है। सी फिर से अपब्रिंगिंग वाली बात आ जाती है उसमें कि नहीं, इसमें अपब्रिंगिंग की बात क्योंकि नहीं आ रही है, resources इसमें ये थे। आ रही है कि आप लोगों के पास मोबाइल का एक्सेस बहुत जल्दी है। तुमने मुझसे कुछ पूछना चाहा था, पता नहीं कहाँ गई वो बात। वो मेरी चाहत रह गई, मालूम है, मेरी बहुत सारी चाहत है जो मर गई हैं।
90s और 2000 के जो किड्स है, ठीक है, उनमें है ना बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप है, 10 साल की जनरेशन गैप भी मान के चलोगे तो ऐसा होता है कि कई बार टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत पहले आ गई है और 90s के बहुत सारे किड्स अभी भी ऐसे हैं जिनको सही में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है। हम लोग आपसे पूछते हैं कि इसमें ये कैसे होता है, उसमें ये कैसे होता है, बट आपको जो मेजर डिफरेंस दिख रहा है आप चारों को, वो आप लोग मुझे बोल सकते हो ना, आप हमारी ऑडियंस को बोल सकते हो। हाँ, तो सबसे पहले वही मैं जो पहले बोला कि चीज़ों को सोचने का तरीका, मतलब एक्सेप्टेंस, जैसे कि टेक्नोलॉजी जेंजीज में बहुत जल्दी आ गई, तो उसी चीज़ में पले बड़े होने की वजह से, मतलब वहीं पे उस सराउंडिंग में बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि एक्सेप्टेंस जो रेट है वो बढ़ गया। वो सीख गए कि पबजी कैसे खेलते हैं, बहुत जल्दी सीख गए। 4 GB का रैम होना जरूरी है। ठीक सब है। सब फिंगर श्रुति, आपको सही में ऐसा लगता है कि जो हमारे जेंजी हैं, जो भी 2000 के बाद पैदा हुए हैं, वो सच में एरोगेंट है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिकॉज जो हम 90s के बच्चे हैं, हम लोगों ने हर एक चीज़ देखी। हम लोग रेडियो से शुरू किए हैं अपनी जर्नी और टेप रिकॉर्डर से शुरू की। वी यूज्ड टू बाय टेप्स एंड वी यूज्ड टू परचेस सॉन्ग्स एंड दिस एंड दैट। और हम लोग वो भी बच्चे जो आज स्पॉटिफाई पे हैं और अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, अपनी खुद की वेबसाइट बना ले रहे हैं, कैनवा यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैनवा। बस मैं ये कहना चाहूँगा इनको कि भाई प्लीज़ थोड़ा सा सुन के लिया करो सब चीज़ें, और बस, और बाकी क्या, सुन के लोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बी अ गुड लिसनर। बट इतना भी बूढ़ा हो जैसा ज्ञान नहीं देना बाबा। अच्छा, लग गए झगड़ा। तो बूढ़ा बोल दिए, बताओ। तो खैर, इंसान बूढ़ा कितना भी हो दिल से जवान रहना चाहिए, और मैं 90s के किड्स को हमेशा दिल से जवान समझता हूँ और वो जवान रहेंगे, भले अगर वो जवान ना हो तो ठरकी ज़रूर होए। बाकी दोस्तों, मेरी तरफ से यही कहना है कि अलग अलग जनरेशन आती रहेंगी। आपको नई जनरेशन से क्या सीखना चाहिए आपको डिसाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे इतने टैलेंटेड हो रहे हैं आजकल के कि आप इनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, टेक्नोलॉजी से लेके, स्किल से लेके, इवन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यही बच्चे डेवलप कर रहे हैं। हम भी सिखाते हैं उनको, ऐसा और नहीं है। आप लोग 90s से एक्सपीरियंस सीख सकते हो। इवन आप जिस कंडीशन में हो अभी और आपको जहाँ तक जाना है, उसमें हम 90s का है ना, आप लोगों को योगदान काफ़ी हो सकता है, हमारे एक्सपीरियंस आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। इवन बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी आपको सिखा सकते हैं। तो बात ये होती है कि समन्वय और तालमेल बिठा के चलो, बाकी सब ठीक है, चल रहा है। हमने पेशेंस सीखा है 90s। आपने पेशेंस सीखा है? पेशेंस बहुत ज़्यादा सीखा है मैंने। हाँ।